तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद शाह और एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूं वीडियो के माल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो हमारी लिस्ट में से एक लास्ट तीसरी लिस्ट है। वैसे कुछ और लिस्ट आएंगी लेकिन उनको हम लिस्ट नहीं कहते हैं, वो भी लिस्ट की टाइप ही, लेकिन जिनको हम लिस्ट कहते हैं वो तीन ही हैं: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और जो हमारी ये आज की डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलें मैं आपको पहले बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव लिस्ट भी मैं उसी फाइल में जो पहले हमने पेज बनाया था उसी में बताऊँगा, और इसमें मैंने कुछ कलरिंग वगैरह चेंज की थी। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है मैंने यहाँ पर लाइट सियान बैकग्राउंड रखा है और ब्लू रखा है मैंने फॉर कलर पे यानी टेक्स्ट पे, और साइज़ वगैरह चेंज की एचआर की और उसमें कलर चेंज किया है। तो ठीक है, एक नया सेशन बनाएंगे, उसमें हम ऑर्डर लिस्ट के बाद जो है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को यूज़ करेंगे। तो वो सेशन क्या होगा उसके लिए भी मैं एचआर को यूज़ करूँगा, और आपके लिए मैं यहाँ पर साइज़ का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ ताकि आप भी समझें मैंने किस तरीके से वो किया था। और ये चीज़ आप पहले भी सीख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर मैंने इसका कलर रेड दे दिया, आप दूसरा कलर भी दे सकते हैं। बहुत से कलर हैं, जब मैं आपको कोड के ज़रिए कलर देना समझाऊंगा हेक्साडेसिमल नंबर्स पे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वरना एक और मेथड भी है, उस ज़रिए से भी आ सकता है। यानी कि 3-4 तरीके हैं HTML वेब पेजेस बनाने के लिए आप कलरिंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर तो हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं ईजीली। ओके, तो चलते हैं। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट में क्या होता है, सबसे पहले आपकी एक टैग होती है जिसका नाम है DL टैग, और DL टैग जो है मैन टैग है, उसमें आप अपना आइटम लिखते हैं, और सॉरी आइटम नहीं लिखते हैं, वो आपकी एज ए UL या OL टैग की तरह काम करती है। यानी कि ये एक लिस्ट बन गई। उसके बाद आप जो टैग यूज़ करोगे उस टैग का नाम है DT टैग। ठीक है, DT टैग नाम है इसका। और DT टैग में क्या होगा कि आप उसके अंदर जो भी आपका डेटा होगा वो आप रखोगे। तो मैं इसको एक बार फिर से यूज़ करता हूँ, DT टैग। तो DT टैग आ गई, और DT टैग के बाद आप क्या यूज़ करोगे, DT टैग के बाद आप यूज़ करोगे एक और टैग जिसका नाम है D टैग। DD टैग क्या करेगी कि आप ये सारी टैग जो आ रही हैं आप सारी पढ़ेंगे। अभी मैं आपको लिस्ट वाली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कुछ आप पढ़ चुके हैं, कुछ पढ़ेंगे, लाजमी बात है। कुछ आप देखकर ही पहचान ले होंगे जो अपने फॉर्मेट वगैरह में पढ़ ली होगी, फॉर्मेटेड टैग्स। तो ये टैग, तो ये मेरी 3 टैग्स आ गई। पिछली जो, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करें, जो टैग्स आपने पढ़ी हैं वो लिस्ट पढ़ी है, उसमें ओनली 2 टैग्स यूज़ हो रही थी। एक जगह पर सिर्फ हम यूज़ चेंज कर रहे थे OL और UL का, बाकी LI यूज़ हो रही थी। यहाँ पर चेंजिंग है बिल्कुल ही। तो अब DL टैग से आप चेंजिंग कर सकते हैं पूरी जो डेटा डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट इसका लिस्ट का नाम है। अब DT में डेटा टर्म हम डिफ़ाइन करेंगे। तो वो क्या करेंगे डेटा टर्म में कि मैं अगर यहाँ पर एक लिख लेता हूँ, कुछ एग्जांपल वाटर लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं वाटर के बारे में लिख रहा हूँ कि वाटर, अब आप कहीं पर वाटर लेने जा रहे हैं तो वाटर आपको कैसा मिल रहा है, तो वाटर बॉटल या वाटर के सेशंस बने हुए हैं, कहीं पर कौन सा है कहीं पर कौन सा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर इज़ कोल्ड वाटर, यहाँ पर ठंडा पानी पड़ा हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ले सकते हो। और मतलब अलग अलग हिस्से बने हुए हैं, वहाँ पर कहीं पर गर्म पानी है कहीं पर ठंडा है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो ऑनलाइन तो आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो वहाँ पर वेब पेजेस पर हर एक प्रोडक्ट आइटम के साथ उसकी लिस्ट, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट लाजमी लगी हुई होती है। मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देता हूँ, फिर हम दूसरा भी देखेंगे इसका रिज़ल्ट, यानी कि बाकी का भी काम देखेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और ये देखें, अब देखिए वाटर लिखा हुआ है, वाटर के बाद हेयर इज़ कोल्ड वाटर जो है जहाँ पर R आ रही है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये उसके अंडर में लिखी हुई उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी लिस्ट है, उसकी डेफिनेशन है। इसीलिए अगर इसी लिहाज से मैं आपको एक और डेटा एंट्री करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखूँगा कुछ भी, लाइक मैं कॉपी लिख लेता हूँ। तो सॉरी, यहाँ पर मुझे यूज़ करनी होगी DT टैग। अब मैं यहाँ पर कॉपी यूज़ करूँगा। तो अब कॉपी क्यों यूज़ की जाती है जनरली आप बताएं, आपको पता होगा कि हम कॉपी क्यों यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली हम कुछ लिखा जाएंगे यूज्ड फॉर राइटिंग, तो कुछ लिखने के लिए हम यहाँ पर कॉपी लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर राइटिंग लिख लिया। तो अब यहाँ पर भी जो है ना सेम ही रिज़ल्ट आएगा। पहले जैसे वाटर लिखा हुआ है वहाँ पर कॉपी लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा होगा, कॉपी की जो डेफिनेशन है वो उसी पैटर्न में लिखी हुई आएगी जिस पैटर्न में हेयर इज़ कोल्ड वाटर लिखा हुआ है। मैं F5 प्रेस करता हूँ, देखिए वही सेम पैटर्न है कि पहले कॉपी आइटम नेम आया, उसके बाद आपकी उसकी डेफिनेशन आ गई। इसी के साथ अगर मैं एक और आइटम ऐड करके दिखाऊँ आपको, जो इसका तीसरा एग्जांपल होगा, तीसरा आइटम होगा जो आपको और क्लियर कर देगा।
तो वो मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। और यहाँ पर तीसरा मैं लिख रहा हूँ सेशन में कि यहाँ पर हम देते हैं, पहले मैं डी टी टैग तो दे दूँ, डी टी टैग आ गई। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्रिंक्स। अब ड्रिंक्स में यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जनरली ड्रिंक्स के नाम लिखूँगा, चाहे वो जूसेस होंगे, चाहे कॉफ़ी होगी। आप मैं यहाँ पर कुछ भी 2-4 लिख देता हूँ, लेकिन स्पेशली अगर आप जूसेस लिखोगे तो वहाँ पर तो आप बताओगे कि जूसेस कौन कौन से, मैंगो शेक है, मिल्क शेक है, बनाना शेक है, जो भी शेक्स होंगे वो आप सारे यहाँ पर बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देने के लिए ये समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बस 2-4 के नाम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले मिल्क शेक, उसके बाद लिखना मैंगो शेक, उसके बाद ETC जस्ट कॉफ़ी है इतना, तो ETC को ठीक से कर लेते हैं, ये रहा सा और फुल स्टॉप। अब चलते हैं इसका रिजल्ट देखेंगे, तो आप देख सकते हैं इस थर्ड आइटम के बाद भी यहाँ पर मिल्क शेक, मैंगो, ETC वगैरह लिखा हुआ है। तो यानी कि हमारी 3 टाइप की लिस्ट होती हैं। एक लिस्ट होती है कि आपको बस एक आइटम नेम शो करवाने होते हैं। दूसरी लिस्ट ये होती है कि आप आइटम नेम एक सीक्वेंस के साथ, एक ऑर्डर के साथ शो करो, जिसको हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। तीसरी लिस्ट हमारी ये है कि जिसमें आप दिखा सकते हैं अपने आइटम के साथ साथ उस आइटम के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, उसकी क्वालिटीज़, उसकी क्वांटिटी वगैरह, के उसकी एक्सपायर डेट कब है या मैन्युफैक्चरिंग डेट कब थी। तो ये चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं और ये ज़्यादातर यूज़ भी होती है पैचेस वगैरह पे। तो आई होप कि आपको ये तीनों टैग्स आज क्लियर हो चुकी होंगी और इन तीनों टैग्स पे आप काम करें, बहुत अच्छे हैं। आगे चल के जैसे कि मैंने पहले लिस्ट के वीडियो में बताया था कि नेविगेशन बार वगैरह जो मेन्यू बार वेब पेजेस पे बनाए जाते हैं वो भी इन्हीं लिस्ट में कोई एक लिस्ट उठाकर बनाए जाते हैं। तो तब तक तो हम आप भी इनको यहाँ पर सीखें, वहाँ पर फिर से सीखेंगे। एक बात मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जब आप CSS पढ़ेंगे इसमें, तो CSS में बहुत सी टैग्स हैं जो आप बाद में भी पढ़ेंगे और जो आप टैग पढ़ चुके हो, जब पढ़ाऊँगा आपको, उनमें से बहुत सी टैग्स रिवाइज की जाएंगी, क्योंकि CSS में लाजमी बात है टैग्स को हम यूज़ करेंगे, उनको डिज़ाइन करेंगे। आई होप को ये वीडियोस आपको समझ में आ रहे होंगे और तो इन पे प्रैक्टिस करें। मुझे अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।